प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 4 के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय प्राप्त करेंगे और प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। यहाँ x और y दो चर हैं, a, b और c कोई अचर राशि है। तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। जब हम प्रश्न का हल करेंगे तो इसे स्पष्ट रूप से बात समझ में आ जाएगी कि रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। y बराबर mx के प्रकार का या x बराबर my के प्रकार का समीकरण जो है वह मूल बिंदु से होकर गुजरती है। यह भी रैखिक समीकरण ही है, लेकिन जब हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी 0 हो जाता है, या x के मान 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 हो जाता है और हमें x y का मान 0, प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब x और y दोनों का मान 0 होगा तो वो गुजरने वाली रेखा उस बिंदु से गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से ही होकर गुजरती है। अगला मुख्य बिंदु है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं, किसी कार्तीय पटल पर कोई रेखा प्राप्त होता है, तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु रहते हैं और उस रेखा पर जितने भी x के निर्देशांक और y के निर्देशांक वाले जो बिंदु रहते हैं वह x और y के मान होते हैं। तो जब हम प्रश्न हल करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 1। दो चरों वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और प्रत्येक समीकरण के हमें आलेख खींचना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो इसे हम लोग निर्देशांक पटल पर आलेख खींचेंगे और आलेख खींचने से पहले हम लोग x और y के कुछ मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आंसर पहला जो हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है वह x प्लस y बराबर 4 है। तो x और y का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं, x बराबर और y बराबर। यहाँ हम x और y के मान प्राप्त करेंगे।
और आलेख खींचने के लिए दो बिंदु का होना आवश्यक है। इसलिए कम से कम दो क्रमित युग्म जरूर प्राप्त करने होंगे। अगर दो से अधिक बिंदु भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी वह उसी रेखा पर ही होगा। तो हम यहाँ 4 प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें 4 प्राप्त होगा। फिर यदि y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर 4 प्राप्त होगा। तो हमें रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए यह दो क्रमित युग्म ही पर्याप्त हैं, लेकिन दो और मान प्राप्त कर लेते हैं और देखते हैं कि वह भी उसी रेखा पर होना चाहिए। तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान हमें 3 प्राप्त होता है। x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान हमें 2 प्राप्त होता है। तो अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण के लिए x निर्देशांक और y निर्देशांक का एक पटल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिए हैं। अब पहला क्रमित युग्म 0 और 4 है। x के लिए 0 है और y का मान 4 है। तो हम इस निर्देशांक पटल पर x अक्ष पर 0 और ठीक इसके ऊपर y अक्ष पर 4 बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं। इसके बाद x बराबर 4 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 और x बराबर 4, तो हमें यह बिंदु प्राप्त होता है। उसके बाद में है x बराबर 1 और y बराबर 3, तो यहाँ x बराबर 1 है और ठीक इससे ऊपर 3 इकाई हम y के समानांतर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर यह बिंदु प्राप्त होता है। तो इस बिंदु को भी हम लोग घेर लेते हैं। हाँ, इसको लिखते जाते हैं। यह जो बिंदु है हमें वह 0 4 है। यह बिंदु जो है वह 4 0 है। यह बिंदु जो प्राप्त हुआ वह 1, 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमें x का मान 2 है और y का मान 2 है, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2। x अक्ष पर यहाँ 2 है और ठीक इससे 2 इकाई ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है। तो इस बिंदु को चिन्हित करके यहाँ 2, लिख लेते हैं। अब इन बिंदुओं को स्केल द्वारा मिलाते हैं। ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर आधारित हैं। तो यहाँ जो सरल रेखा है वह x + y बराबर 4 का आलेख प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं x + y बराबर 4। यह सरल रेखा हमें x + y बराबर 4 का आलेख प्राप्त हुआ। समीकरण x - y बराबर 2 का आलेख खींचेंगे। दूसरा रैखिक समीकरण x - y बराबर 2 है। तो ठीक प्रश्न पहले की तरह हम x और y का मान प्राप्त करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। जब x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान -2 प्राप्त होता है।
फिर जब एक y के बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें 2 प्राप्त होता है। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर -1 प्राप्त होता है। और जब y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर हमें 3 प्राप्त होता है। तो अब इन्हीं क्रमित युग्म के आधार पर हम एक निर्देशांक पटल बनाकर x - y बराबर 2 का एक सरल रेखा खींचेंगे। तो यहाँ एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिए हैं। अब हम इन क्रमित युगों को इस निर्देशांक पटल पर दर्शाएंगे। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर -2 है। तो जब x बराबर 0 है y बराबर -2 है तो हमें ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ। जब x बराबर 2 है तो y बराबर 0 है, वह बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हुआ। जब x बराबर 1 है तो y बराबर -1 है, अर्थात वह बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, यह बिंदु प्राप्त हुआ। हाँ, तो बिंदु को दर्शा देते हैं। यहाँ जो प्राप्त हुआ हमें बिंदु वह है 0 - 2। तो यहाँ लिख देते हैं 0 - 2। यह जो बिंदु प्राप्त हुआ यह जो बिंदु प्राप्त हुआ वह है 2 0 2, 0। यह जो बिंदु प्राप्त हुआ है वह है 1 - 1। तो ये जो बिंदु प्राप्त है वह 1 - 1 है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 और -1। अगला जो है वह x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। तो जो ये x बराबर 3 हो गया यहाँ और y बराबर 1 हो गया, ये धनात्मक की तरफ बढ़ रहा है। तो वह बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। यह बिंदु हमें प्राप्त हुआ x बराबर 3 और y बराबर 1। तो वह बिंदु हमें x बराबर 3 और y बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए ये सभी क्रमित युग्म एक ही रेखा पर हैं। देखिए, तो अब हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये जो हमें रेखा प्राप्त हुआ वह x - y बराबर 2 का रेखा प्राप्त हुआ। यह सरल रेखा हमें x - y बराबर 2 का हल प्राप्त हुआ और इस रेखा पर जो भी बिंदु आएंगे वह x और y के हल होंगे। तो इसी प्रकार अब हम समीकरण 3 का हल प्राप्त करते हैं। समीकरण तीसरा समीकरण है y बराबर 3x। तो ठीक उसी के तरह हम लोग x का मान और y का मान प्राप्त करने के लिए एक सारणी बनाते हैं और इसमें x और y का हल प्राप्त करते हैं। तो जब x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो जब y बराबर 0 है तो x बराबर 0 है, तो इसलिए अब y बराबर 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान हमें 3 प्राप्त होता है। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 3 प्राप्त होता है। इसी तरह से जब x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6 प्राप्त होता है। और
x बराबर जब -1 रखते हैं तो y का मान हमें -3 प्राप्त होता है। तो दिया गया समीकरण का आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग एक निर्देशांक पटल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिए हैं। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। अब हमें दिया गया जो क्रमित युग्म है वो पहला क्रमित युग्म है 0 0, तो वह हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। दूसरा जो क्रमित युग्म है वह है x के लिए 3 और y, हाँ, x के लिए 1 और y के लिए 3। तो हमें x के लिए 1 और y के लिए 3, अर्थात इसको सीधा रखते हुए आगे की तरफ 1 2 3 यह बिंदु प्राप्त हुआ। तो यह बिंदु हमें जो प्राप्त हुआ वह है 0 0, और यह जो बिंदु प्राप्त हुआ वह है 1 3। यह 1 3 क्रमित युग्म का बिंदु प्राप्त हुआ है। अगला जो क्रमित युग्म है वह 2 और x के लिए 2 है और y के लिए 6 है। तो x अक्ष पर 2 के ठीक आगे 6 तक आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें वह बिंदु प्राप्त होता है। यह जो है वह क्रमित युग्म 2 6 का बिंदु प्राप्त हुआ। अगला जो है वह -1, x के लिए -1 और y के लिए -3 है। तो x के लिए -1 यहाँ पर हुआ और y के लिए -3 यहाँ पर हुआ। तो ठीक इसके सामने हम लोग एक बिंदु -1 और -3 के लिए एक बिंदु प्राप्त करते हैं। तो इसको लिख देते हैं -1, -3। अब दिया गया जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वह बिंदु को के लिए एक रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो हमें दिया गया समीकरण के लिए यह जो सरल रेखा प्राप्त हुआ वह सरल रेखा हमें y बराबर 3x के समीकरण के लिए यह सरल रेखा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब हम लोग समीकरण 4 का आलेख प्राप्त करेंगे। चौथा समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y। तो हम x और y के लिए एक सारणी बनाकर इसका मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर इसका आलेख खींचेंगे। तो यदि x के लिए 0 रखते हैं तो हमें y के लिए 3 प्राप्त होता है। यदि y के लिए 0 रखते हैं तो x के लिए हमें 3/2 प्राप्त होता है। x के लिए जब 1 रखते हैं तो y के लिए भी हमें 1 ही मान प्राप्त होता है। x के लिए जब 2 रखते हैं तो y के लिए -1 प्राप्त होता है। तब इसे क्रमित युग्म में मानते हुए 3 0 3
3/2 0 1 1 2 और -1 को क्रमित योग में मानकर एक निर्देशांक पटल बनाकर हम लोग इसका रेखा खींचते हैं। यहाँ एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिए हैं। अब सबसे पहले जो क्रमित युग्म है वह 0 3 है। x के लिए 0 और y के लिए 3। तो जब x के लिए 0 तो y के लिए 3 हमें यह बिंदु प्राप्त होता है। यह बिंदु हमें 0 3 प्राप्त होता है। दूसरा जो है वह है x के लिए 3/2 और y के लिए 0। तो x के लिए 3/2 कितना हुआ, यहाँ हुआ इसके आधा। तो यहाँ पर जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वह है 3/2, 0 प्राप्त हुआ। अगला जो क्रमित युग्म है वह 1 1 है। x के लिए 1 और y के लिए 1। तो हमें यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं 1, 1। चौथा क्रमित युग्म है x के लिए 2 और y के लिए -1। तो यह है x के लिए 2 और यहाँ से ठीक 1 सेंटीमीटर y के समानांतर -1 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बिंदु हमें प्राप्त होता है। तो यह बिंदु हमें प्राप्त हुआ x के लिए 2 और y के लिए -1। अब इन्हें हम एक सरल रेखा द्वारा मिला देते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया गया। यह सरल रेखा 3 बराबर 2x + y का हल प्राप्त हुआ। तो इस रेखा पर हम इस समीकरण को दर्शा देते हैं कि 3 बराबर 2x + y। तो इस प्रकार हमें समीकरण 4 का आलेख प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।